प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से और खनिज संसाधनों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक अजायब घर की तरह ही है। विभिन्न प्रकार के खनिज राजस्थान के समूह देश क्षेत्रों में न्यूनाधिक मात्रा में मिलते हैं। राजस्थान के 33 जिलों में और कोई ना कोई खनिज अल्प अथवा अधिक मात्रा में मिलता ही है। अब हम ये देखें कि खनिज किसी भी राज्य की या देश की एक रीढ़ की तरह होती है, क्योंकि तमाम औद्योगिक जो विकास है या उस राज्य का, देश का विकास है, वो किसी भी खनिज, और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं जो कच्चा माल के रूप में विभिन्न उद्योगों में काम आते हैं, उनके आधार पर निर्भर करती है। तो आइए हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि देश में राजस्थान का खनिज के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा योगदान है और महत्वपूर्ण स्थान भी है। और यहाँ पर लगभग 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं राजस्थान में, 67 प्रकार के खनिज, जिसमें 44 प्रकार के जो खनिज हैं वो बड़े हैं और 23 प्रकार के लघु खनिज मिलते हैं। तो इस प्रकार 67 खनिज हैं राजस्थान में। अब हम देखेंगे कि इन्हीं वजहों से और अजायब घर कहा जाता है कि विभिन्न जिलों में और कोई ना कोई खनिज मिलता ही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हम ये देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान इस क्षेत्र में, जो पहले बालू रेत का क्षेत्र, निर्जन क्षेत्र कहा जाता था, वहाँ पर अब वर्तमान में जो खनन कार्य हुआ है उसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, खड़िया मिट्टी आदि क्षेत्रों में संगमरमर, फेल्सपार ऐसे खनिज पश्चिमी राजस्थान में मिले हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो क्षेत्र निर्जन हुआ करता था, अब वो खनिजों की दृष्टि से आबाद होने लगा है और जनसंख्या का जो पहले पलायन हुआ करता था निर्जन स्थिति की वजह से या बेरोजगारी की वजह से या आर्थिक संसाधनों के अभाव की वजह से, अब वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। राजस्थान में जो खनिज विभिन्न मात्रा में मिलते हैं, उनमें कुछ खनिजों का योगदान इतना है कि वो पूरे देश भर में केवल राजस्थान में मिलते हैं। उनमें हम ये देखते हैं बोलोस्टोनाइट, और ये लगभग 100% खनिज राजस्थान में मिलता है। इसी प्रकार एक खनिज है जास्पर, और जास्पर खनिज भी 100% राजस्थान में मिलता है। ये दो खनिज ऐसे हैं जो अन्य क्षेत्रों में राज्य के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलते हैं, केवल राजस्थान में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खनिज ऐसे हैं राजस्थान में जो जिनके मामले में और एकाधिकार या सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। उनमें हम देखेंगे कि लगभग जिप्सम जो है, और वो 94% राजस्थान में उत्पादन होता है पूरे देश का। इसके अतिरिक्त जस्ता जो है, वो जस्ता 99% राजस्थान में उत्पादन होता है। फ्लोराइट हम देखेंगे, फ्लो और राइट, ये लगभग 96% उत्पादन राजस्थान में होता है। एस्बेस्टस, ये अग्निरोधी खनिज है एस्बेस्टस, और ये लगभग 90% उत्पादन राजस्थान में होता है। इस प्रकार ये 4 खनिज ऐसे हैं जिनका उत्पादन 90 और 90% से अधिक मात्रा में अकेले राजस्थान में होता है। इसका मतलब देश में राजस्थान का इन खनिजों के मामले में और एकाधिकार है। हम ये देखते हैं कि कुछ खनिज और ऐसे हैं जिनमें हम घिया पत्थर देखें, और घिया पत्थर, सोपस्टोन, ये घिया पत्थर लगभग 87% राजस्थान में उत्पादित होता है। इस पर के अतिरिक्त हम देखते हैं कि मार्बल जो है, मार्बल 90% उत्पादन राजस्थान में होता है। और लगभग हम ये चांदी 90% देख सकते हैं, और 80% सीसा देख सकते हैं। सीसा
80% के आसपास। इसके अतिरिक्त 75% आसपास टंगस्टन, 75% टंगस्टन है, 92% खड़िया मिट्टी है, 70% कोटा स्टोन है। इस प्रकार 70-80% के आसपास कुछ खनिजों की मात्रा अकेले राजस्थान में उपलब्ध है। इन दृष्टिकोणों से राजस्थान अजायब घर या कहें कि खनिजों का एक महत्वपूर्ण और स्टेट के रूप में जाना जाता है। अब कुछ खनिजों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करें तो हमें पाएंगे कि राजस्थान का खनिजों के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें पहले हम ले सकते हैं जो कि देश भर में एक प्रसिद्ध खनिज है, लौह अयस्क। लौह अयस्क पढ़ेंगे। आपको इस मानचित्र में लौह अयस्क जो इस ढंग का सिंबल है वो उसके अनुसार मिल जाएगा। आयरन और लौह अयस्क। लौह अयस्क की जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ कैटेगरियां हैं जिनमें मैग्नीटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडीराइट, इस प्रकार की कुछ किस्में होती हैं जो कि उसमें लोहांश की मात्रा के आधार पर उसकी क्वालिटी को तय करती हैं। राजस्थान में कुछ मात्रा में जो मिलता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है और इसके अतिरिक्त उसका उत्पादन क्षेत्र हम देखेंगे राजस्थान में कि कुछ महत्वपूर्ण खनिज, हालांकि राजस्थान में जो लोहा अयस्क मिलता है वो निम्न कोटि प्रकार का है, तो हल्का प्रकार का लोहा अयस्क है, लेकिन जो भी मिलता है उसका जो क्षेत्र है पहला वो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इसमें ये क्षेत्र जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है और इसमें हम देखेंगे कि जयपुर जिले का मोरीजा बानोल क्षेत्र, ये जयपुर ज़िले के आमेर तहसील में है ये गांव और आमेर तहसील के आसपास जो चौमू और चौमू सामूद का एरिया है वहाँ पर ये इस प्रकार की खानें लौह अयस्क की हैं, जिनमें तातेरी, बागाबास, भट्टों की गली कुछ जगह हैं। इसके बाद नीम का थाना हम देखेंगे। नीम का थाना जो कि आप इसमें नीम का थाना देखेंगे। नीम का थाना ये लगभग नीम के थाने रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर पूर्व में है और यहाँ पर एक अन्य केंद्र भी हैं, वो राजपुर, नानावास्ट, टोडा, चिपलाटा जैसे क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त डावला क्षेत्र और ये राजस्थान हरियाणा की सीमा पर है डावला क्षेत्र। और इसके बाद है नीमला क्षेत्र, और ये दौसा रेलवे स्टेशन के पास में लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में है, ये नीमला क्षेत्र है। इस प्रकार ये कुछ जो क्षेत्र हैं वो हमने पढ़े थे, जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, ये एरिया राजस्थान का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है जहाँ लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग में, और उसमें हम देखेंगे नाथरा की पाल क्षेत्र और इसके अथूर हुंडेर क्षेत्र और ये क्षेत्र। नाथरा की पाल में हम देखेंगे ये उदयपुर में है और उदयपुर से लगभग 61 किलोमीटर दूर है ये, और यहाँ लगभग 52% प्रकार में जो लोहांश वाला हेमेटाइट है वो निकलता है, हेमेटाइट। इसके बाद हम देखेंगे थूर हुंडेर क्षेत्र को देखें तो उदयपुर के पास में ही ये थूर हुंडेर क्षेत्र, और ये उदयपुर से 24 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो क्षेत्र हैं जो अल्प मात्रा में हैं उनमें कुछ बूंदी ज़िले में मिले हैं जिसमें आपका लोहारपुर है, कुछ डूंगरपुर ज़िले में मिले हैं जिसमें आपका लोहारिया, खामरिया, तलवारा है, कुछ भीलवाड़ा ज़िले में मिले हैं और वहाँ पर आपका इंद्रगढ़ है। बांसवाड़ा ज़िले में उसमें आपका कमलपुरा और लामपा है, यानी कि अरावली पर्वतमाला के एरिया में
हमें देखें, चाहे वो ये एरिया है, चाहे दक्षिणी पूर्वी एरिया है, चाहे उत्तरी पूर्वी एरिया है, ये अरावली का ही क्षेत्र है जहाँ पर लौह अयस्क की मात्रा हमें अल्प मात्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद एक अन्य खनिज लेते हैं हम, तांबा। तांबा का राजस्थान में एक विशिष्ट योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, और हम ये देखते हैं कि राजस्थान में और तांबे का एक केंद्रीय उपक्रम भी मौजूद है जिसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL बोलते हैं। और यहाँ जो खेतड़ी जो क्षेत्र है वो केवल राज्य भर में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में खेतड़ी तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, आज से ही नहीं बल्कि बहुत प्राचीन समय से ही। और तांबा की उत्पादन की शुरुआती वजह से ही राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति के रूप में हम इतिहास में भी पढ़ते हैं कि शुरुआत में तांबे का उत्खनन हो चुका था शुरुआत में ही। तो तांबे का जो आजकल उत्पादन है और उपयोग मुख्यतः ज़्यादातर बर्तन बनाने में और इलेक्ट्रिक आइटम में बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है, क्योंकि इसमें सुचालकता बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राजस्थान में जो तांबा उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उनमें महत्वपूर्ण है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, खेतड़ी और सिंगाना क्षेत्र। ये आपका झुंझुनू ज़िले में है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, और सीकर झुंझुनू ज़िले में खेतड़ी के आसपास है। और इसके अतिरिक्त सिंगाना व रघुनाथ गांव भी यहाँ पर मिलते हैं। तांबा की जो पुरानी खान है वो सिंघाना है, और सिंघाना के पास में ही जो कुछ महत्वपूर्ण खान हैं उनमें कोन्हन खान, मंधान खान, बवाई खान, ये कुछ अन्य खाने हैं। और खेतड़ी जहाँ का मुख्य केंद्र है। तो हमने ये देखा कि खेतड़ी में हिंदुस्तान तांबा निगम HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक भारत सरकार का उपक्रम है, और यहाँ इस HCL में मधान, कोल्हन और चांदमारी क्षेत्रों से और विशेष रूप से रज्जू मार्ग द्वारा तांबा का विद्युत यानी कि रस्सी के माध्यम से और तांबा निकाला जा रहा है अंदर से। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो है नीम का थाना। नीम का थाना ये जो ज़िला, ये झुंझुनू और सीकर ज़िलों में है ये क्षेत्र, और नीम का थाना से रघुनाथगढ़ तक का जो एरिया है वो इस पर यहाँ सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। खोदरीवा क्षेत्र, ये खोदरीवा ये अलवर शहर के नज़दीक है, और दरीवा पहाड़ियों और एक है भागोनी गांव तक की पहाड़ियाँ जो हैं वो इसके दायरे में आते हैं तांबा के। और इसके अतिरिक्त पुर बनेड़ा और दरीवा ये पेटी है, ये भीलवाड़ा में है, और यहाँ भीलवाड़ा क्षेत्र में लगभग 34 किलोमीटर की लंबाई में है। अन्य क्षेत्रों में हम देखें तांबा उत्पादन के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कि जो दरीवा ज़िले में देवारी जो क्षेत्र है वह शीशे की खान है, सलुम्बर, रेल मगरा, भीम, देलवाड़ा और इनके आसपास भी तांबा मिलता है, यानी कि उदयपुर और राजसमंद के एरिया में भी तांबा का उत्पादन होता है। तो तांबा का जो मुख्य केंद्र है, हालांकि ये सीकर और झुंझुनू वाला एरिया है वो तांबा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और प्राचीन समय से ही यहाँ तांबा निकाला जाता रहा है। वर्तमान में भी और तांबे के नए नए खोज केंद्र बनाए जा रहे हैं, और राजस्थान सरकार भारत सरकार से सहयोग लेकर के और उत्खनन कार्य कर रही है ताकि, और साथ में रिसर्च कार्य भी चल रहा है। तो भीलवाड़ा ज़िले में जो पूरा जो बनेरा ब्लॉक है वहाँ कई नए ब्लॉक भी मिले हैं, और इस प्रकार सिरोही ज़िले में जो डेरा अम्बाजी की पाली गांव है वहाँ पर भी नए ब्लॉक मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तांबे का जो उत्पादन है वो निरंतर रूप से बढ़ रहा है और उसका उपभोग भी बढ़ रहा है, साथ में उसके विभिन्न क्षेत्रों में काम आने वाली जो क्षमता है उसका भी इजाफा हो रहा है। तो आज हम इन 2 खनिजों के बारे में ही पढ़ेंगे, और शेष खनिजों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।